नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर साथियों। तो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जितने बच्चे इस बार 2026 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, आज मैं उन सब के लिए वीडियो बना करके लाया हूँ। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में प्यारे बच्चों साथियों अगर बने रहोगे आप सभी, तो आज आपको आपके जो पास होने का जो एक मात्र जरिया होता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा अगर आपको बात करें तो बोर्ड एग्जाम को पास होना कितना आसान है, कितना इजी है मित्रों। बस आप इस वीडियो में आज के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद भी उनका जो नंबर है वो बहुत कम आता है, या तो फिर वो ज्यादातर बच्चे अपने औसत से भी कम नंबर लेकर आते हैं दोस्तों। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है, खासकर जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और अंत में पेपर देने का समय जब होता है तब वो पढ़ाई करते हैं, जुड़ते हैं पढ़ाई से। तो मित्रों, पास होना कितना इजी है और पास होने के लिए कितना मात्र भर करना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आपको बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 का मित्रों पास होने के एक आपको जरिया बताता हूं। पहले तो आपको मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में यूपी बोर्ड की बात करूं खास करके साथियों, तो हिंदी के पेपर में आपको पास होना अनिवार्य होता है। हिंदी के पेपर में आपका पास मार्किंग लाना अनिवार्य है। बाकी सब्जेक्टों में पास मार्किंग लिखित एग्जाम में ना भी है तो भी आप पास माने जाओगे अगर आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर पास हो तो। ठीक है दोस्तों, तो 6 विषयों में से आपको सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपके मित्रों जो मातृभाषा यानी हिंदी है, उस हिंदी के पेपर को आपको पास होना जरूरी होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको पहला वीडियो और आपको बताना चाहता हूँ यूपी बोर्ड के सभी विषयों के एग्जाम को कैसे लिखना है, पेपर में कैसे किन चीजों को ज्यादा ध्यान देना है, किन बिंदुओं को ज्यादा ध्यान देना है, ये मित्रों मैं आपको अवश्य पूरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। एक एक करके मैं आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मित्रों जरूर करना प्यारे साथियों। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस प्रकार का, किस लेवल का वीडियो चाहिए दोस्तों। मैं आपको हर लेवल का, हर संभव से संभव मदद आपके करने का मैं मित्रों प्रयास करूंगा जितना हो सकेगा। तो आइए, हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड मित्रों, हिंदी कक्षा 10 में इस बार बैठने वाले बच्चों का जो कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं 2026 एग्जाम में दोस्तों, उसके लिए मैं हिंदी का आज सिलेबस पूरा लेकर आया हूं। यानी हिंदी की बोर्ड परीक्षा में, यानी जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो फिर हिंदी नहीं बाकी जितने विषयों में बैठोगे दोस्तों, आज वो आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है। मात्र इस वीडियो को देकर आपको बता रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम को पास कैसे कर सकते हो बिना पढ़े, बिना कभी कोचिंग के, बिना कहीं स्कूल गए दोस्तों, अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, आपको मैं इसी वीडियो में आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और आप अगर कुछ भी अभी तक आपको नहीं समझ में आया है बोर्ड एग्जाम में, कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं आ रहा है स्कूल जाने के बाद भी, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज के बाद आपके बोर्ड एग्जाम का जो टेंशन है वो एकदम से दूर हो जाने वाला है दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम में कितना भर लिख करके हम पास हो सकते हैं और कितना बेहतर लिख करके बढ़िया नंबर ला सकते हैं, ये मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो ये दोस्तों को बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का ही होना है दोस्तों, आप सब जानते हैं। और पेपर आपका 18 फरवरी से, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएमएसटी पर टाइम टेबल जारी हो गया है, तो दोस्तों 18 फरवरी से आपका पहला पेपर है। और पहला पेपर जो आपका है आपकी हिंदी भाषा का ही पेपर है। तो साथियों, हिंदी भाषा में अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लिखना पढ़ना, कुछ आता ही नहीं, आप कुछ भी नहीं अभी तक तैयार कर पाए हो, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको देखना क्या क्या चीजें हैं और कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम पे मित्रों, ये आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको जानते हो कि आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 70 नंबर में होता है। ये मित्रों आपको सबको पता होगा प्यारे साथियों। 70 नंबर का जो आपका पेपर होता है और प्लस आपका
30 नंबर का जो मार्क्स होता है ये प्रैक्टिकल में होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्कूल से ही मिलते हैं, विद्यालय से ही मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई नंबर नहीं करते हैं, इसमें लगभग आपको पूरे की पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करना अनिवार्य नहीं होता है, बस आपको ये 30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। और उसके बाद प्यारे साथियों 70 नंबर का आपका सभी विषयों का पेपर होता है। ये 70 नंबर के सभी विषयों के पेपर में अब आपका जो 70 नंबर है ये साथियों डिवाइड है आपका 70 नंबर पूरा 50 और 20 के स्कोर में। यानी कि दोस्तों 70 नंबर का आपका जो लिखित पेपर होगा उस 70 नंबर में से साथियों ध्यान दीजिएगा 50 नंबर का आपका क्या होता है, लिखित होता है, लिखित एग्जाम होता है आपका निबंधात्मक। और उसके बाद 20 नंबर का जो होता है ये आपका OMR पे होता है, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें OMR शीट पे भरना होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो दोस्तों तो आपके मार्क्स हैं कि आपके नंबर किस प्रकार मिलते हैं। और 100 नंबर में मित्रों आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपको प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपका एवरेज निकालता हूं। जब आप 30 गुणे 6 यानी कि 6 विषय में अगर आप 30 नंबर प्रैक्टिकल के आपको मिलते हैं तो साथियों आपके टोटल नंबर जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो आपके टोटल मित्रों बनते हैं 180 नंबर। यानी अब आपके कुल पूर्णांक में से मैं जिनकी बात करूंगा 600 के पूर्णांक में आपको 180 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के ही मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी मेहनत नहीं करना होता है। इवन मित्रों आपको यह विद्यालय से ही मिल जाता है सारा का सारा नंबर। तो 600 का आपका कुल पूर्णांक होता है दोस्तों, उसमें से 180 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जुड़ जाता है। तो यानी आपका 600 में 180 नंबर प्रैक्टिकल का हो जाता है प्यारे साथियों। और उसके बाद आपका जो 70 नंबर का बचा है यानी 100 में से 30 आपका प्रैक्टिकल हो जाता है हर 100 में से जितने विषय हैं, और 70 नंबर आपका मित्रों होता है थ्योरिकल का। अब उस 70 में से आपका 70 नंबर का जो पेपर बनता है अब ये 2 भागों में मित्रों डिवाइड हो गया है प्यारे साथियों। तो 2 भागों में जो डिवाइड हुआ है, ये पहला भाग है दोस्तों, ये हमारा होता है बहुविकल्पी होता है। यानी दोस्तों किस पे होता है, ये हमारा OMR यानी आंसर शीट पर होता है, जिसको गोला भरने के लिए गोला भरा जाता है मित्रों क्वेश्चन के विकल्पों को सही जो होते हैं। और उसके बाद जो 50 नंबर का मित्रों होता है ये आपका क्या होता है, यही आपका निबंधात्मक रूप में होता है। ठीक है, तो निबंधात्मक रूप में मित्रों आपका 50 नंबर का होता है और OMR का 20 नंबर का होता है। अब इस सारे विषयों में मित्रों आपका 20 नंबर का OMR होता है, चाहे आप संस्कृत पेपर दे रहे हो, चाहे हिंदी का दे रहे हो, चाहे कला का चित्रकला का दे रहे हो, चाहे आप गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, या अन्य जो भी विषय आप ले रखे हैं उन सभी विषयों की बात करूंगा तो 50 नंबर का आपका क्या होता है निबंधात्मक, और 20 नंबर का OMR सब में निर्धारित कर दिया गया है। अब प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब इसकी मैं बात करूंगा तो जो OMR क्वेश्चन मित्रों होते हैं यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या गौर करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपके पास कोई मार्किंग नहीं आते मित्रों बोर्ड एग्जाम में। आप अगर गलत किए रहोगे तो भी अगर वो गलत है तो गलत रहेगा, उसके नंबर ना तो कटेंगे ना तो बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, यानी जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसके नंबर आप में नहीं जोड़ेगा। ठीक है, अगर आपका सही है तो वो सही रहेगा, उसके नंबर आपको मिलवे करेंगे साथियों। तो आप जो OMR का जो आंसर चार्ट आता है इसको आप थोड़ा सा मित्रों मेंटेन करोगे, जो कि यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए पहला आंसर है तो उसमें A ऑप्शन रहेगा, B रहेगा, C रहेगा और D रहेगा, सब गोले में रहेंगे। ठीक है ना, आपको भरना होता है कि पहले का हो गया, इसके बाद दूसरे का हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, ऐसे मित्रों गोले बने रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का ABCD में से कौन सा सही है उसी को आपको गोले में भरना होता है। तो प्यारे साथियों, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट कक्षा 10वीं का एग्जाम पहली बार देने बैठे बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बैठने वाले हैं, लगभग सभी सारे बच्चे मित्रों बोर्ड एग्जाम में पहली बार बैठते हैं दोस्तों,
तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान देना मित्रों, ये जो OMR होता है 20 नंबर का आपका सारे के सारे विषयों में, ये प्यारे साथियों आपको बहुत ही केयरफुली करके भरना है, क्योंकि यहाँ पे जो गोला आता है उस गोले के बाहर आपकी पेन नहीं जानी चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपका सी सही है तो मित्रों सी का जो गोला होगा उसको जो पेन आप चलाओगे इसमें, वो गोले के अंदर ही भरना प्यारे साथियों, और गोले के बाहर होना जाए इस प्रकार से क्या करना है, पूरा काला करना है, ठीक है। उसको तो काले बाल पेन का यूज करना गोला भरने के लिए दोस्तों। और उसके बाद एक चीज ये जो गौर करिएगा, कभी भी मिस्टेक से भूल करके एक ही क्वेश्चन में आप दो गोले को कभी भी गोला कॉलम नहीं भरिएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से जब आप गोला पूरा काला करोगे, पूरा बकायदा भरोगे, और एक चीज कुछ प्यारे बच्चे हमारे ऐसे करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो थोड़ा सा ऐसे गोला कर देते हैं बस। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो होती है ये कॉपी आपके कंप्यूटराइज पे चेक होती है। किस पर होती है ये कॉपी दोस्तों? अगर कंप्यूटर पे चेक होती है, अगर इसमें कम गोला भरे हो या छोटा ही गोला लगाए हो तो हो सकता है कंप्यूटर उसको स्कैन ना कर पाए और आपका नंबर वहां पे ना मिले, ठीक है दोस्तों। और कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं जो हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, गोले को इतना लंबा भर देते हैं कि दूसरे गोले में भी इस प्रकार से ऐसे पहुंच जाता है, ठीक है। वो भी आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इस OMR वाले पेपर को बहुत ही अच्छे से भरिएगा। इवन आपके पास 3 घंटे होते हैं मित्रों, 3.25 घंटे पेपर में प्यारे बच्चों होते हैं। तो इन 3.25 घंटे के पेपर प्रश्न पत्र में आप प्यारे दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा कि जो OMR वाला गोला है पेपर आपका, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी के साथ ही आपको तुरंत मिल जाता है। तो इसमें जो भी समय आपका जाए 20 ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आराम से भरिएगा। न तो गोला बहुत छोटा करिएगा और न तो गोले को बहुत ज्यादा बाहर भरिएगा, यानी जो पेन आपकी गोले के अंदर चलेगी वो गोले में ही समाहित रहे, गोले से न तो बाहर पेन जाए और ना ही थोड़ी सी चले। क्योंकि मित्रों मैंने बताया प्यारे साथियों कि आपका कंप्यूटराइज कॉपी कंप्यूटर पे चेक होती है, इसलिए इसमें ज्यादा गलतियां नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के नंबर यहीं पर सबसे ज्यादा करते हैं मित्रों, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जितने भी पेपर दोगे कक्षा 10वीं के, सभी पेपर में आपका ये जो चार्ट है यानी जो OMR शीट मिलेगी दोस्तों गोला भरने और बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने के लिए, उस सभी में आपको मिलेगा OMR। और अगर आप गलत कर दोगे तो नंबर आपके, जो हमारे प्यारे बच्चे, जो प्यारे साथी अधिक नंबर लाना चाहते हैं, जो इस बार टॉप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने एवरेज में ही रह जाएंगे। तो ये गलतियां आपके पेपर में ना हो, ये चीज ध्यान देना। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं मित्रों, आपको केवल पास होने का तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से ना पढ़ करके भी आप अच्छे नंबर लाओगे। अब रही बात यहाँ की कि आप कहोगे सर यहाँ से नंबर बिना पढ़े कैसे आएंगे, तो प्यारे साथियों यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, बस आप सावधानी से गोला भरिएगा। अगर आपको कुछ भी उत्तर नहीं पता है तो चाहे जो मन में आए बस गोला छोड़ के मत आना। बस प्यारे बच्चों, आप कोई ना कोई क्वेश्चन का कोई ना कोई विकल्प जरूर भरिएगा, यकीन मानिए 5 से 7 नंबर आपका सही हो ही जाएगा। 20 में से 5 से 7 नंबर आपका तुक्का लगने पर भी सही हो जाएगा। अब मैंने कई बच्चों का देखा हुआ है जो बहुत ही कमजोर रहते हैं, इवन यहाँ तक बताओ जो हमेशा कहीं कहीं बाहर रहते हो, पेपर के टाइम आते हैं पेपर में, या उनको कुछ भी नहीं पढ़े रहते हैं, कोचिंग में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जा पाते, सीधा पेपर में पहुंच जाते हैं देने के लिए, वो भी बच्चे तुक्का मार के आते हैं तो भी 5-7 नंबर उनका सही हो ही जाता है उसमें, ठीक है। तो मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट भी लेता हूं जब मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, तो कुछ बच्चों का जो मैं टेस्ट लेता हूं जो बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, वो बच्चे भी क्या करते हैं केवल तुक्का मारते हैं, फिर भी उनका 5 से 7 नंबर 8 नंबर तक क्या हो जाता है, एकदम सही निकल आता है। तो मतलब ये नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं और ये नंबर आपके राइटिंग में भी नहीं करते हैं, ये सारे के सारे नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सही रहेंगे उसका पूरा नंबर आपको
मिल जाने। ठीक है, अब करते हैं बात हम प्यारे साथियों आपकी इस 50 नंबर की, जिसमें आपको लिखना होता है सारे क्वेश्चन के आंसर को, आपको बोर्ड एग्जाम के आंसर कॉपी में देना होता है, यानी कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है। तो इसमें कैसे नंबर आपके आएंगे और किन किन चीजों से कैसे नंबर आप पाओगे और क्या क्या करने से नंबर बनेंगे, तो ये दोस्तों आज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बताता हूं दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, जो 50 नंबर का लिखित आपको जिसने कॉपी में जिसका उत्तर लिखना है, जब स्टार्ट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी खंड हो, अगर आप खंड का कर रहे हो, अगर खंड में बटा है पेपर, अगर कई खंडों में बटा है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, ऐसे, या खंड का, खंड खा में बटा हुआ है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप पहले खंड जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, क्या करोगे, अगर खंड का है तो आप का जरूर डाल लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों इसको बढ़िया अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा तो ये और सुंदर दिखता है। अब ये अंडरलाइन करने का मतलब होता है दोस्तों, कॉपी आपकी सुंदर दिखती है, हेडिंग सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, वो कॉपी को अच्छी और सुंदर राइटिंग में देख करके नंबर भी अच्छे देते हैं आपको, चाहे उसमें आप कुछ भी लिखे रहो, लेकिन आपको नंबर कुछ न कुछ जरूर देते हैं, अगर आप बढ़िया से उसको कॉपी को सजा करके बढ़िया, मतलब अच्छे हैंड राइटिंग से हेडिंग बना कर लिखे हो तो। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे साथियों अगला स्टेप हमारा क्या है, तो अगला स्टेप जो होता है साथियों, इसको हटा दे रहे हैं, तो अगला स्टेप जो होता है प्यारे साथियों हमारा, अब वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो जो स्टेप है, किसी भी प्रश्नों को लिखोगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का जो नंबर होगा उसको जरूर डालिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, इसको मैं तो बढ़िया काले बॉल पेन से अच्छी राइटिंग देखिएगा, हेडिंग को क्या बनाओगे, जब इसको डालोगे तो एक लाइन छोड़ करके आप बढ़िया से डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है साथियों, क्या डालोगे, आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या। अब वो प्रश्नोत्तर संख्या चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, जैसे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जो भी है दोस्तों, आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालना, क्योंकि इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को, जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, ये चीज लिखने से पता चल जाती है। कई सारे बच्चे हैं जिसको लिखते ही नहीं है और सीधा वो उत्तर बराबर ऐसे करके और लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके नंबर में क्या करते हैं, निगेटिविटी लाते हैं, यानी कि माइनस में आपके नंबर कर देते हैं। तो इसको बनाओगे तो इसको भी बढ़िया से अंडरलाइन करना मित्रों। ठीक है, जब इसको कर दोगे तो इसके बाद क्या करोगे, एक लाइन और छोड़ दीजिएगा। बहुत बच्चों को मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम कॉपी जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जब इसको अगर क्वेश्चन का अगर ये बनाते भी हैं प्रश्नोत्तर संख्या की हेडिंग, तो 2-2, 3-3, 4-4 लाइन को छोड़ देते हैं। ऐसा प्यारे बच्चों आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा अगर आप इस हेडिंग को बनाने के बाद 3-4 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन छोड़ोगे तो वहां पर भी आपके नंबर कटते हैं, वो चीज नहीं करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जब ये कर दोगे तो मान लीजिए हिंदी का पहला क्वेश्चन कर रहे हो जो आपका गद्यांश से रिलेटेड आता है, तो वहां पे सबसे पहले आपका संदर्भ पूछता है, तो आप एक लाइन छोड़ के उत्तर आपका जो भी है रोमन में, अगर संदर्भ है तो दोस्तों इसकी संदर्भ की हेडिंग प्यारे बच्चों अवश्य ही बनाइएगा। और जब संदर्भ के हेडिंग बना लोगे तो इसके बारे में आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उसमें हिंदी के पेपर का कोई भी लाइन उतार लोगे तो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि आज तक बच्चा चाहे पूरा पेपर सिंपली उतार कर आ गया हो, 0 नंबर नहीं पाया होगा, या आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास जितने बच्चे पेपर देते हैं सब बहुत तेज नहीं होते पढ़ने में, कुछ बहुत कमजोर होते हैं और कुछ इतने कमजोर होते हैं जिनको ठीक से अक्षर पढ़ना तक नहीं आता है या ठीक से लिखना तक नहीं आता। इवन वो बच्चे भी क्या होते हैं, किसी न किसी प्रकार से कॉपी को भरकर पास हो ही जाते हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए क्या करना है आपको, इन तरीकों को अपना करके चलना है, तो आप
पास भी बढ़िया नंबर से हो जाओगे और बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट क्लास नंबर भी आप पा जाओगे। बस राइटिंग अच्छा लिखना, बस थोड़ा साफ सफाई कापी में ज्यादा करिएगा, बहुत ज्यादा काट पीट मत करिएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद इसी प्रकार से बढ़िया जितनी भी हेडिंग हो सारे कापी सारे प्रश्न पत्रों के हेडिंग बना करके लिखते चले जाइएगा। उसमें फिर हेडिंग में चाहे आप पेपर का ही कुछ चीज उतार के क्यों ना आ जाओ, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं बेटा जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हो, केवल पास होना चाहते हो, डरते हैं किसी प्रकार में पास हो जाऊं बस, तो उन बच्चों के लिए मैं विशेष कर प्यारे बच्चों वीडियो बनाया हूं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो केवल पास होना चाहते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बेटा स्पेशल वीडियो बनाकर लाया हूं आज कि इस प्रकार से जब आप प्रश्नोत्तर संख्या प्रत्येक क्वेश्चन का डालते जाओगे बढ़िया से और जो भी हेडिंग होगी उसकी बनाते जाओगे तो आप मित्रों क्या होगे प्यारे बच्चों, जब पेपर चाहे इसमें फिर पेपर की लाइन को ही उतार दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या क्वेश्चन कहता है। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या ये पूरी हेडिंग आप बढ़िया से बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, जब आप इस पूरी हेडिंग को इस प्रकार से बना लोगे तो क्या होगा, इसमें व्याख्या में आप वही जो गद्यांश पेपर में दिया हुआ है आप उसी टॉपिक को इसमें ऐड कर लोगे, 4-5 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी आप लिख सको, ज्यादा नहीं जाना, 4-5-6 लाइन जाना तो भी नंबर आपको मिल ही जाने हैं। और तीसरा क्वेश्चन मित्रों इसमें कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ लेता है तो आप इसको भी उत्तर नंबर करके आप इसका चाहे जो करिएगा, यहाँ उत्तर नंबर डालिए चाहे नहीं जो नहीं है, लेकिन ये नंबर आप नंबरिंग जरूर करिएगा कि उस क्वेश्चन का कौन सा नंबर आप कर रहे हो। अब ये चीजों को बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में मित्रों जो क्या होते हैं, जो आपका जो भी है अगर इसमें उत्तर लिखना है तो उत्तर नंबर डाल के जो भी संख्या जिस नंबर का करना है उसका उत्तर आप क्या करो, पेपर की कोई भी लाइन उतार रख दोगे, 2-3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन जितना क्वेश्चन में नंबर जा सकता है आपको नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब यही चीजें प्यारे साथियों पद्य में करना, ये गद्य की बात है। अब आपका ये गद्य का 6 नंबर में आता है। ठीक है ना, जब इस प्रकार से हेडिंग बनाकर पेपर को उतारोगे तो यकीन मानो आपको कहीं ज्यादा नंबर आपके 100 से भी ज्यादा मिलते हैं। एक चीज जो बच्चे को कुछ नहीं आता फेल होने के लिए डर रहे हैं वो ये करके आइएगा, और अगर फेल हो जाओगे तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, आज तक इस तकनीक से बेटा कोई नहीं फेल हुआ है प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं फेल हुआ है। इवन मुझे भी ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे 1-2 बच्चे हर साल मिलते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है और फिर भी वो इस प्रकार से लिख करके पास अवश्य हुए हैं बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, तो आपके लिए भी मित्रों ये बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन में बकायदा हेडिंग बनाने के बाद प्यारे बच्चों जब आप पेपर को उतार के चले आओगे तो भी आपको नंबर लगभग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जितना आपको पास होने के लिए और फर्स्ट क्लास लाने के लिए मिलेंगे उतने नंबर आप पा जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जैसे अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, आज मैं वीडियो आपके लिए छोटा ही बनाऊंगा और नेक्स्ट डे पर आपको मैं बोर्ड एग्जाम से पहले इसका पूरा हिंदी का पूरा हेडिंग बकायदा लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से लिखने से आप नंबर पाओगे। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को कैसे लिखना है और जो बच्चे कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को हेडिंग में कैसे क्या लिखना है। ठीक है, अगर दोस्तों मानिए अगर आप क्वेश्चन मान लो यहाँ पर आप नया क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने माना कि प्रश्नोत्तर नंबर 30 लिखने जा रहे हो तो फिर से हेडिंग बना लीजिएगा और उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय आ गया, पूछ रहा है एक खंड एक का से और एक खा से पूछता है तो हिंदी के पेपर में प्यारे बच्चों लगभग 3 राइटरों का जीवन परिचय दिया रहता है, मतलब दिया रहता है नाम और किसी एक का लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से, दोनों में 3-3 लेखकों के नाम दिए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप गद्य से कर रहे हो तो आप क्या डालोगे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आ गया है, तो प्यारे बच्चों पहले क्या करोगे, फ्रंट पे जब क्वेश्चन उत्तर लिख दोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इस प्रकार से क्या करोगे आप उनका नाम बकायदा फ्रंट पे डाल दोगे। ठीक है ना, काले पेन से। और उसके बाद प्यारे दोस्तों अब क्या बनाओगे, फिर नीचे लाइन से क्या बनाओगे,
जीवन परिचय। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से बनाओगे तो क्या होगा, अब इसमें आप कुछ भी कहानी लिखोगे, चाहे अपनी ही कहानी लिख दोगे तो भी नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, ये तय है एकदम से, इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके ज्यादा। ठीक है, मिलेंगे जरूर आपको। अब नंबर किस प्रकार से मिलेंगे आपको, आपको डाउट भी हो रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं इस प्रकार से पेपर भी कुछ भी लिख देने के नंबर कैसे मिल जाएंगे, तो आपको रीजन बताता हूं। वो पहला रीजन सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। अब वो जो रीजन बता रहा हूं वो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चे इस प्रकार से लिख करके कैसे आप पास हो सकते हो, कैसे आप पास हो जाओगे। तो रीजन ये है कि जो कॉपी बोर्ड एग्जाम के टीचर्स चेक करने जाते हैं, जो एग्जाम में कॉपी चेक होती है, वो एक ही दिन में एक ही टीचर कई सारी कॉपियां चेक करते हैं। मतलब बच्चों कई सारी कॉपियां, 200, 300, 400, 150, 100, 200, 150, 300, एक दिन में इतनी कॉपियां चेक कर लेते हैं। ठीक है, और जब इतनी कॉपियां एक दिन में चेक करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो 6 से 7, 8 घंटे के अंदर ही इतनी कॉपियां चेक करते हैं। अब आप जरा सोचिए, 3 घंटे आपको लिखने के लिए एक कॉपी को देख, केवल आपको क्या दिया जाता है, एक ही कॉपी को 3 घंटे लिखने के लिए दिए जाते हैं। अब 3 घंटे में आप जब एक कॉपी जो अपनी पूरी करते हो, तो जो वही एग्जामिनर आपकी वही कॉपी मित्रों चेक करते हैं प्यारे बच्चों, वो 6-7 घंटे में लगभग 2, 4, 6, 10, 20, 50 नहीं, 100, 150, 200, 300 कॉपियां चेक करते हैं वो एक दिन में। इसलिए वो पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, वो पूरे टॉपिक को अपने क्या क्या कितना कैसे लिखा है उनका ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों कुछ भी लिखने पर भी क्या हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बच्चे पास जरूर होते हैं। इवन अगर वो बच्चे मेहनत करके लिखे हैं, बढ़िया साफ सुथरा लिखे हैं, तो पेपर के अंदर चाहे कुछ गलत ही क्यों ना लिखे हुए हो, और चाहे क्वेश्चन का आंसर सिलेबस के बाहर का ही क्यों ना हो, उनके पेपर के बाहर का ही क्यों ना हो आंसर वो जो लिखे हैं, लेकिन नंबर प्यारे बच्चों जरूर पाते हैं, और इतना नंबर पाते हैं कि अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको भी करना है। अगर आप इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को लिखोगे बढ़िया से बकायदा, अच्छी राइटिंग से और अच्छी हेडिंग बनाकर बकायदा सबका लिखोगे, तो पेपर में कहीं से कुछ भी कहीं से लिखोगे, चाहे जगहों पर पेपर उतार लोगे हेडिंगों के अंदर, तो भी नंबर आपको मिल जाने हैं। यह मेरी बात पर आप विश्वास करना, क्योंकि प्यारे बच्चों हर साल ऐसे कई बच्चे पास हुए मैंने देखा है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो पेपर के लिए कोई डर मत लेना मित्रों। प्यारे बच्चों मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सभी विषयों का बकायदा वीडियो लेकर आऊंगा, जितने भी आपके हैं, और पास होने के लिए किन विषयों में कितना मेहनत क्या क्या कैसे करना है। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो और टॉप करना चाहते हो, मेहनत बढ़िया कर रहे हो, तो उस प्रकार की कॉपियों को, टॉप की कॉपियों को लिखने के लिए, टॉप बनने के लिए, हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए, 90, 95 प्लस लाने के लिए, या 80 प्लस तो आम बात है, और 90 ऊपर जाने के लिए मित्रों लाने के लिए आपको किस प्रकार से कितने सुंदरता से साफ सुथरे से कॉपी को कैसे किस हेडिंगों के साथ लिखना है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीटली वीडियो बनाकर लाने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा। कमेंट मित्रों करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो चाहिए और किस प्रकार का चाहिए, आप बताइएगा। मैं पास कराने के लिए आपको इजी से इजीली तरीका बताऊंगा, जिसमें बिना पढ़े आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत जल्दी मित्रों मिलने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के एग्जाम को, सिलेबस को बहुत ही आसान बनाने के लिए, और आपके पेपर को बहुत ही अच्छा ले जाने के लिए, बहुत ही अच्छे मान लाने के लिए मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।